Hello everyone, this is Janamika Verma and you are watching Law Warriors YouTube channel. So friends, today we are going to discuss what is the difference between common object and common intention. फ्रेंड्स, अगर हमें इंडियन पेनल कोड का कोई भी ऑफेंस में ये पता करना है कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमन इंटेंशन क्या है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉमन ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है और कॉमन इंटेंशन का मीनिंग क्या है। और फ्रेंड्स, कुछ लोग तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन एक ही तो नहीं है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन अलग अलग है, इनके मीनिंग अलग अलग है और हम इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो अभी कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम इनके डिफरेंसेस को कि कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आइए हम देख लेते हैं कि कॉमन इंटेंशन क्या है और कॉमन इंटेंशन का मीनिंग क्या है। क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया जाता है सेवरल पर्सन्स के द्वारा कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो क्या होगा, कॉमन इंटेंशन कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या बोलता है फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स मस्ट बी मोर देन वन। जो फ्रेंड्स जो क्रिमिनल एक्ट करेंगे सेवरल पर्सन्स, उनका नंबर कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इस पॉइंट में है कि वहाँ एक से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए जो क्रिमिनल एक्ट कर रहे हों, बट कंपल्सरी नहीं है कि वो जो मेंबर हैं जो एक्ट कर रहे हैं वो 5 हो। ओके फ्रेंड्स, वो एक से ज़्यादा हो ये कंपल्सरी है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि वो 5 से ज़्यादा हो, वो हो सकते हैं, ठीक है, वो 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मतलब कि जो सेवरल पर्सन जो क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं वो एक पर्सन नहीं हो सकता, मोर देन वन है यहाँ पे, तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि कॉमन इंटेंशन का थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है। इट डज नॉट क्रिएट स्पेसिफिक एंड सब्सटेंटिव ऑफेंस बट ओनली स्टेट्स ए रूल ऑफ एविडेंस। जो कॉमन इंटेंशन है वो कोई स्पेसिफिक या सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं बनाता है, लेकिन हाँ ये एविडेंस का जो रूल है उसमें स्टेट होता है फ्रेंड्स, मतलब कि एज ए एविडेंस इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज रीड विद अदर सब्सटेंटिव सेक्शन। और जो हमारा कॉमन इंटेंशन है उससे हमेशा ही सब जो और सब्सटेंटिव सेक्शन है उनके साथ रीड किया जाता है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बोलता है, कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्स अंडर सेक्शन 34 में बी ऑफ एनी टाइप। फ्रेंड्स, जो कॉमन इंटेंशन है वो हमारे इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 34 है, उसमें मेंशन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये सेक्शन 34 है क्या। आइए अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 34 क्या कहता है। सेक्शन 34 का हेडिंग है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इसके अंदर क्या कहा गया है, आइए ये भी देख लेते हैं। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। जैसे कि फ्रेंड्स हम अभी फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर चुके हैं, जो क्रिमिनल एक्ट है वो सेवरल पर्सन्स के द्वारा किया जाना चाहिए और जो कॉमन इंटेंशन है उसको आगे बढ़ाने का सोच रहे हो वो लोग, है ना। और इसमें जो लायबल होंगे ये वाला पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि फिफ्थ पॉइंट में कॉमन इंटेंशन में क्या बोलता है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी बिफोर ए रॉन्गफुल एक्ट इज डन। Under this section, it requires that all the accused must meet together before actual attack participated by all takes places. सेक्शन 34 है, उसमें क्या है कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो तो उससे पहले मीटिंग करना ज़रूरी है, मतलब माइंड की मीटिंग करना ज़रूरी है। भाई इंटेंशन बनाना है तो कॉमन इंटेंशन बनाना है तो सारे लोगों को मिलना पड़ेगा। और ये भी बोल रहा है कि जहाँ पे अगर जो
एक्चुअल अटैक करने के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, उससे पहले जितने भी लोग हैं उनका मिलना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, 6 पॉइंट में देख लेते हैं कि 6 पॉइंट हमारा क्या कहता है। ऑल पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस शैल बी इक्वली लायबल। 6 पॉइंट में फ्रेंड्स हमारा ये कहता है कि जो कमीशन बनेगी, जो कॉमन इंटेंशन के मतलब कॉमन इंटेंशन जो पर्सन रख रहे हैं कोई रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए, तो वो जो कमीशन बनेंगी उसमें जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो एक्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन जहाँ भी जितने भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वो क्या होंगे, इक्वली लायबल होंगे इस ऑफेंस की पनिशमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स देखिए, हम रॉइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर रॉइट है उसमें 3-4 पर्सन अगर ऑफेंस कर रहे हो और 3-4 पर्सन उन्हें बस वहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं, तो जो खड़े हैं ना, जो मतलब उनका साथ दे रहे हैं बट कर नहीं रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑफेंस नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इक्वल ही उन सबको इक्वल पनिशमेंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए हम देख लेते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहता है। कॉमन ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, 5 और मोर पर्सन्स कमिट ऑफेंस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स इसमें क्या था कि जो कॉमन इंटेंशन था वहाँ मोर देन 1 पर्सन था, और जो कॉमन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बोल रहा है कि 5 पर्सन होने ही चाहिए, 5 से कम नहीं होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 5 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, आइए सेकंड देख लेते हैं। एन अनलॉफुल असेंबली मस्ट कंसिस्ट एट लीस्ट 5 पर्सन। और जो हमारे इंडियन पेनल कोड में अनलॉफुल असेंबली दिया गया है उसमें भी ये बोला गया है कि एटलीस्ट 5 पर्सन्स होने ही चाहिए, और हमारा जो अनलॉफुल असेंबली होता है उसमें भी कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि इट क्रिएट्स ए स्पेसिफिक एंड सब्सटेंटिव ऑफेंस। जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करता है स्पेसिफिक और सब्सटेंटिव ऑफेंस, बट जो हमारा कॉमन इंटेंशन था वो स्पेसिफिक और सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता था। पनिशमेंट कैन बी इम्पोज्ड स्लोली डिपेंडिंग अपॉन सेक्शन 149। और इसकी जो पनिशमेंट होगी वो कहाँ दी जाएगी, हमारे इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 149 में। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है कि सेक्शन 149 है क्या। सेक्शन 149 में जो अनलॉफुल असेंबली की जो पनिशमेंट है वो दी गई है। ओके फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर दिस सेक्शन 149 मस्ट बी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट मेंशन इन सेक्शन 141। ओके फ्रेंड्स, इसमें ये कहा गया है कि 149 में जिसका पनिशमेंट दे रखा है उसमें ज़रूरी है कि उसका ऑब्जेक्ट मेंशन कहाँ हो, 141 में हो। क्वेश्चन ये आता है कि 141 क्या है, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली बताता है कि अनलॉफुल असेंबली क्या है। तो अनलॉफुल असेंबली होगी तो उसकी पनिशमेंट 149 में दी गई है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स अंडर दिस सेक्शन इज नॉट नेसेसरी, मेयर मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ क्राइम इज सफिशिएंट। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये बोल रहा है कि इस सेक्शन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है वो ज़रूरी नहीं है, और हमारे कॉमन इंटेंशन में क्या बोला था, कॉमन इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड ज़रूरी थी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो क्राइम कमिट करने से पहले मीटिंग अटेंड करें। ओके फ्रेंड्स, आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 149 इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। तो जो सेक्शन 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट आया है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि ऑल पर्सन्स मे और मे नॉट बी इक्वली लायबल। इसमें फ्रेंड्स ये बोला गया है कि जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट होगा और जितने लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो उसमें कुछ लोग हैं जो इक्वली लायबल
हो सकते हैं पनिशमेंट के लिए, और कभी कभार ऐसी कंडीशन आती है कि सारे पर्सन इक्वली लायबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका कि अगर कोई भी पर्सन है झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे 5 से ज़्यादा पर्सन झगड़ा कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो गया है ना फ्रेंड्स। तो जो झगड़ा कर रहे हैं ना उन्हीं को पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन जो क्राउड इकट्ठा हुआ है, जो देख रहे हैं उस झगड़े को, उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आइए हम जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे इसमें कौन कौन से डिफरेंस थे। कॉमन इंटेंशन में 1 से ज़्यादा पर्सन थे, वहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि 5 पर्सन हो, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन हो, उससे कम पर्सन ना हो किसी भी रॉन्गफुल एक्ट को करने के लिए। कॉमन इंटेंशन में था कि जो कॉमन इंटेंशन है वो स्पेसिफिक या सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक और सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट करता है। कॉमन इंटेंशन में क्या है, कॉमन इंटेंशन हमारा सेक्शन 34 इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर कवर किया गया है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट को सेक्शन 141 के अंदर कवर किया गया है, जो कि 141 हमारा अनलॉफुल असेंबली बताता है। कॉमन इंटेंशन में क्या था फ्रेंड, कॉमन इंटेंशन में था कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए पहले मीटिंग होना ज़रूरी है, ठीक है, पहले मीटिंग होना ज़रूरी है, और जितने भी लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे एक दूसरे से मिलना उनका ज़रूरी है। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या था, जितने भी पर्सन हैं जो कॉमन ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उनका ऑफेंस कमिट करने से पहले, कोई रॉन्गफुल एक्ट करने से पहले मिलना ज़रूरी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, 6 हमारा पॉइंट आता है लास्ट, कि कॉमन इंटेंशन में जो ऑल पर्सन हैं जो कमीशन में इन्वॉल्व हुए हैं उनको इक्वली पनिशमेंट मिलेगी, वो इक्वली लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए। बट कॉमन ऑब्जेक्ट में ये नहीं है। कॉमन ऑब्जेक्ट में ये है कि जितने भी पर्सन वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो उनके इक्वल पनिशमेंट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।